हरियाणा में सरकार अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट मॉडल पर विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देना है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां निजी अस्पतालों जैसी व्यवस्था की जाएगी। इससे मरीजों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर लौटेगा। प्रदेश के सभी डाइट के शिक्षकों के लिए अब भाषा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस योजना के तहत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि हर शिक्षक छात्रों के साथ प्रभावी संवाद कर सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। प्रशिक्षण सत्र नवंबर से शुरू होंगे। हरियाणा में अब मौसम में बदलाव की दस्तक हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश में ठंडक बढ़ रही है। कुछ जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के भी नाम शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो सांस संबंधी बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। लोगों को मास्क पहनने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू होने से उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कारोबारी नुकसान झेल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों से कई यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। उद्योगपतियों ने सरकार से राहत की मांग की है ताकि आर्थिक गतिविधियां न ठप हों। हरियाणा के स्कूलों में अब इकोनॉमिक्स विषय के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि जल्द ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे स्कूलों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा और छात्रों को पढ़ाई में लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। गुरुग्राम से 3 नाइजीरियन महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। जांच एजेंसियां अब इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं। हरियाणा में चुनाव आयोग अब मतदान प्रक्रिया पर रियल टाइम नजर रखेगा। हर 2 घंटे में अपडेट मिलने से चुनावी पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्रों से डेटा तुरंत अपलोड किया जाए। इससे किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। हरियाणा बॉर्डर पर यूपी के किसानों का धान रोके जाने से हंगामा मच गया। किसानों का कहना है कि उनके वैध कागज होने के बावजूद धान की एंट्री नहीं दी जा रही है। दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने लोगों से सुबह टहलने से बचने और घरों में एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन ने भी निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ाई है और एंटी स्मॉग गन के प्रयोग की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम में ओशियन 7 बिल्डटेक कंपनी पर नरमी बरतने से खरीदारों में आक्रोश फैल गया है। लोगों ने हरियाणा रीरा पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। खरीदारों का कहना है कि बिल्डर ने फ्लैट डिलीवरी में देरी की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वे अब न्याय के लिए प्रदर्शन की तैयारी में हैं। मानेसर फ्लाईओवर की घोषणा के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की आवाजाही और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। कारोबारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परियोजना को जल्द शुरू किया जाए। प्रशासन ने कहा है कि फंड और तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गुरुग्राम पुलिस ने छठ पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ड्रोन से निगरानी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और अनुशासन बनाए रखें। गुरुग्राम में 2000 वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कई जगहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ा गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अब मैनुअल चालान की जगह ई चालान प्रणाली लागू होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और रिश्वतखोरी पर रोक लगेगी। वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस मैनुअल चालान नहीं काटेगी। डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी चालान डिजिटल माध्यम से होंगे। इससे गलत चालान और मानव त्रुटि की संभावना खत्म होगी। लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। हरियाणा में एसीपी ट्रैफिक ने रेहड़ी फड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया। कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी आलोचना की और गरीबों के साथ अन्याय बताया। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए की गई है।
उड़ता हरियाणा अब उजड़ता हरियाणा बन गया है, ऐसा बयान कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में जवाब देने की अपील की। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को भ्रामक बताया है। हरियाणा के बिजली निगम के चीफ इंजीनियर ने एसडीओ को फटकार लगाते हुए चार्जशीट जारी की है। शिकायत थी कि क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती हो रही थी और लापरवाही बरती जा रही थी। इंजीनियर ने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय होगी। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार किया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अवैध संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। जांच एजेंसियां अब विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों को गंभीरता से लिया है। आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है और मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। आयोग ने कहा है कि यदि दोष साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेजांगला शहीद सम्मान यात्रा 2 नवंबर को हरियाणा पहुंचेगी। कार्यक्रम में सैनिकों के परिवार और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि यह यात्रा देशभक्ति और शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। राज्य सरकार ने स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब हरियाणा के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं रहेगी, फिर भी चालान कटेंगे। ऑटोमेटिक कैमरा सिस्टम से नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा। यह कदम ट्रैफिक मॉनिटरिंग को आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन के पास जेड चौक पर अंडरपास बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलेगी। प्रशासन ने कहा कि परियोजना जल्द शुरू की जाएगी और निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा। लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। लाडो लक्ष्मी योजना में अब तक 43,000 पात्र महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। महिलाओं के लिए यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और सशक्त बनने का एक अच्छा अवसर है, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेगा और सरकार की मदद उनके घर तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाया है। इसका मतलब है कि उनके वेतन में अब थोड़ी बढ़ोतरी होगी और रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। यह कदम सीधे लोगों की जेब पर असर डालने वाला है। स्कॉलरशिप के लिए अब बैंक खातों में अपडेट जरूरी है। सीएम सैनी ने कहा कि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप लेने के लिए अपना सही बैंक विवरण देना होगा। इससे पैसे सीधे खातों में आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। शहरों में गरीबों के लिए अब कॉलोनियों में 20% प्लॉट और 15% मकान रिजर्व होंगे। इसका मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर आसानी से उपलब्ध होंगे। सरकार शहरों में रहने वालों की सुविधा और हक सुनिश्चित कर रही है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र आएंगे। यह कार्यक्रम धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय एकता का संदेश जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीख अब तय हो गई है। छात्रों को अपने समय अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षा का समय और डेटा शीट जल्दी जारी होगी ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से कर सकें। हिसार के किसानों को अब गेहूं की उन्नत किस्म WH1402 का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पैदावार बढ़ेगी और बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को नई तकनीक से मदद मिलेगी। यह योजना कृषि सुधार और किसान सशक्तिकरण की दिशा में हिसार में बाढ़ बचाव प्रबंधों के नाम पर ढाणियों के लिए फर्जी कनेक्शन जारी किए गए। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर नियमों का उल्लंघन हुआ है और प्रशासन को इसकी जांच करनी होगी ताकि भविष्य में यह दोबारा न हो। वायु प्रदूषण नियंत्रण की मुहिम में हिसार में एंटी स्मॉग गन से छिड़काव शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहर की हवा को साफ रखना और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। लोग इससे राहत महसूस करेंगे और प्रदूषण कम होगा। हरियाणा में फैल रही एक भयानक बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। पशुपालकों को सचेत किया गया है कि अपने पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा और जानवर सुरक्षित रहेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गन्ने का भाव बढ़ाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को गन्ने की पुली भेंट कर आभार जताया। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सरकार का भरोसा भी मजबूत हुआ है।
है। हरियाणा के किसान खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुमन सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों और योजनाओं से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि क्षेत्र में अब हरियाणा बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। खेतों में ड्रोन और डेटा तकनीक का उपयोग कर स्मार्ट फार्मिंग शुरू होगी। इससे किसानों को सटीक सिंचाई, उर्वरक और फसल प्रबंधन की सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने फसलों के दामों में बढ़ोतरी कर किसानों को राहत दी है। दैनिक ट्रिब्यून से बातचीत में रामकुमार कश्यप ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तेजी से काम कर रही है। हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सीएम सैनी का किसानों ने आभार जताया। गन्ना उत्पादक किसान अब बेहतर भाव मिलने से खुश हैं। गन्ने की नई दरों से कृषि क्षेत्र में उत्साह है और यह फैसला लंबे समय तक किसानों को फायदा देगा। हरियाणा के किसान अब सरकार के फैसलों से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के किसान हितैषी निर्णयों से उन्हें उम्मीद है कि फसलों के दाम बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ग्रामीण इलाकों में किसान इन योजनाओं को लेकर चर्चा में हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों की फसल का हर दाना खरीदेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मंडियों में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी और किसानों को भुगतान समय पर मिलेगा। इससे फसल बिक्री को लेकर चिंता खत्म होगी। हरियाणा में विकास की दिशा में सरकार ने खास पहल की है। 6 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नई अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजी गई हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हरियाणा में पर्यावरण की निगरानी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब सिर्फ हवा नहीं बल्कि जमीन, पानी और शोर स्तर की भी वैज्ञानिक जांच होगी। इससे प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान कर सरकार बेहतर नीतियां बना सके। प्रदेश के कई छोटे शहर अब प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय पर कार्रवाई नहीं कर सका। हवा लगातार बिगड़ती रही और औद्योगिक क्षेत्रों में धूल व धुआं मुख्य कारण बने हुए। हरियाणा में अब सभी जिमों में महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य किया गया है। राज्य महिला आयोग ने यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया है। इससे जिम में आने वाली महिलाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षित माहौल मिलेगा। हरियाणा सरकार ने दिसंबर में सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति परीक्षाएं कराने का ऐलान किया है। यह परीक्षा पंचकूला में होगी और आवेदन की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। यह मौका लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है। मदन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने का भाव बढ़ाना ऐतिहासिक निर्णय है। इससे किसानों की मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। लंबे समय से गन्ना किसानों की यह प्रमुख मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया। किसान संगठनों ने इसे सराहा। हरियाणा सीईटी आवेदन में सुधार की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। यह मौका उन युवाओं के लिए अहम है जिन्होंने गलती से गलत जानकारी भर दी थी और अब उसे सुधारना चाहते हैं। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे तापमान में गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। महेंद्रगढ़ की रातें अब ठंडी होने लगी हैं। तापमान 14.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं नारनौल की हवा सबसे साफ दर्ज की गई है। लोग सुबह सुबह ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं, जिससे प्रदूषण के बीच यह राहत की खबर है। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और सरदार पटेल जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ ही वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। स्कूलों और संस्थानों में देशभक्ति से जुड़े आयोजन होंगे। गुरुग्राम के स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सीएमओ टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने अस्पतालों की स्थिति देखी और साफ सफाई, दवाइयों व डॉक्टरों की उपलब्धता पर रिपोर्ट तैयार की। जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। एमसीजी ने गुरुग्राम के दौलताबाद क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। कई अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह के निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने इंस्पेक्टर को एनकाउंटर की धमकी दी थी। जांच में पता चला कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने कहा कि ऐसे लोगों पर अब कोई डील नहीं दी जाएगी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुग्राम में लाखों रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। टीम ने मौके से 2 लोगों को पकड़ा और अब आगे की जांच जारी है।
हरियाणा में सरकार अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट मॉडल पर विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देना है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में